खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे इस्लामिया का एक इजलास मदरसा फारुकुल उलूम सहारनपुर में आयोजित किया गया, जिसमें बिजनौर जनपद के अलावा मुरादाबाद, अमरोहा आदि के टीचर्स ने शिरकत की। इजलास को खिताब करते हुए मुफ्ती उवैस अकरम ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो फैसला सुनाया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मौलाना सलीम अहमद के संचालन में आयोजित इजलास में दीवान जमा खान, मुफ्ती मोहम्मद मुस्लिम, मुफ्ती बिलाल, मास्टर सरफराज, मास्टर शमशाद, अनवर महमूद आदि बड़ी संख्या में टीचर्स मौजूद थे। रिपोर्ट शहजाद नुमारी। और ये दस्तूर की दफ़ा 14 और 21 के खिलाफ वर्जी हो, इसलिए एक बच्चे को अपने मजहब, दीगर मज़ाहिब और फ़लसफ़ा, ये अभी काजवी साहब बता रहे थे, फ़लसफ़े के उस्ताद हैं, फ़लसफ़े का ज़्यादातर हिस्सा मजहबियात पर मुनहसर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़लसफ़ा और अपने मजहब और दीगर मज़ाहिब की तालीम से किसी बच्चे को रोका नहीं जा सकता। तो ये एहसास कमतरी भी अपने दिल से निकाल दीजिए, एहसास जुर्म भी निकाल दीजिए कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम मजहबी तालीम देते हैं। हम मजहबी तालीम दस्तूर हिंद की रोशनी में दे सकते हैं और एजुकेशन कोड के तहत अगर संस्कृत पाठशालाएँ और आज मदरसा संस्कृत पाठशाला एक्ट के तहत और यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी में वेद, पुराण, वेदांग पढ़ाया जा सकता है तो हमें भी कुरान और हदीस पढ़ाने का, फलसफा पढ़ाने का, मंतिक पढ़ाने का पूरा हक है। ये अलग बात है कि हम ज़माने के एतबार से ज़माने के साथ चलने के लिए जो जदीद तालीम है उसके देने के मुखालिफ नहीं हैं। और हम ये गुजारिश करेंगे आपसे कि आप सब एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हम मदारिस के मकसद को फौत हुए बगैर, वो मकसद हम अपना मदारिस के क़याम का मकसद भी बाकी रहे, हमारा दीन, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन भी बाकी रहे और हम जदीद तालीम की तरफ भी कदीम साले और जदीद नाफे, इस फार्मूले के तहत हम आगे बढ़े। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को बहुत संजीदगी से सुना है और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा। मैंने जैसा आपसे कहा कि हम वो अहमियत नहीं समझा पाए अपनी कौम को मदरसों का, आरएसएस जो समझता है, तो हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि हम अपने इदारों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार रहेंगे। मैंने ये कहा आपसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को दो हिस्सों में, हाई कोर्ट के आर्डर को दो हिस्सों में देखें। ये पूरी बात मैंने जो आपको रखी, ये मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट पर रखी आपके सामने। और दूसरा जो हिस्सा था ये था कि हमारे बच्चों को उठा करके आप जो है वो दूसरे इदारों में मुंतकिल करते। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जो चीज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, सीधे आप नहीं कर सकते, उसे घुमा फिरा करके करने की आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आर्डर में कहा है। तो वो तीन जजों की बेंच थी जिसने ये बात कही थी और इन्होंने क्या किया, बिल वास्ता नहीं बिला वास्ता मदरसों को बंद कर दिया, मदरसों पर ताला लगा दिया। और इस फैसले से उन्होंने दो काम किया, हमारी पेट पर लात मारी और मदरसों पर ताला लगा दिया। जबकि हाई कोर्ट को यह करने का हक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला
अपने आप में कानून होता है। अगर उस पर उससे कोई बड़ी बेंच उस फैसले को तब्दील ना करे, हाई कोर्ट को उस फैसले को भी नजर में रखना चाहिए था। अच्छा। डायरेक्ट इन्होंने उस 86 पेज का इनका फैसला है। ठीक है। कितने पेज का है? ठीक है। 100 कुछ पेज है शायद, याद नहीं करते। उसमें इन्होंने मुदर्रिसीन के बारे में कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट हमारी ग्रांट इन्होंने बंद नहीं की। तो जब आपको डायरेक्ट बंद करने की परमिशन नहीं थी, आप उसमें देख रहे थे कि हम इसमें ऐसा कोई मामला ही नहीं है। बे अंशुमान सिंह राठौर ने जो कुछ आपसे मांगा था वही तो आपको देने का राइट था। अंशुमान सिंह राठौर ने 3 रिलीफ मांगी थी। एक ये था कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट जो है वो गैर दस्तूरी है, इसको आप रद्द कर दीजिए, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दीजिए। दूसरा ये मांगा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की दफा 2 ये गैर दस्तूरी है, ये मसावात के खिलाफ है दफा 14 के, इसलिए कि इनसे मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को छूट दी गई। और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें तब्दीली हुई 2012 में। उस एक्ट में जो हर स्कूल में नादार बच्चों की भर्ती का मामला है कि 25% 20% बच्चे जो है वो नादार और गरीब भर्ती किए जाएंगे, तो उस एक्ट की का तो पूरी तरह से हम अनुपालन करते हैं। हम तो गरीब और नादार बच्चों को ही ज़्यादा, हमारे यहाँ तो 50% ज़्यादा बच्चे गरीब और नादार होते हैं। तो आप उसने अंशुमान सिंह राठौर ने यही मांगा था। तो आप खुदा तो नहीं थे ना, अल्लाह नहीं थे कि हम मांगते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हमने नहीं मांगा, या अल्लाह ताला वो भी तू हमें अता कर दे। तो आप अल्लाह तो थे नहीं कि अंशुमान सिंह ने कह दिया कि आप वो भी दे दीजिए जो हमने नहीं मांगा, जो हमारे लिए बेहतर हो। जो मांगा था आपको वही देना चाहिए था। तो उसने मुदर्रिसीन की तनख्वाह तो बंद करने की बात ही अपने रीट में नहीं कही थी, आपने उसको बंद करने का एक रास्ता निकाला और आपने कहा मदरसों को, बच्चों को शिफ्ट कर दीजिए। वो भी दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर की दफा 14, दस्तूर की दफा 21, दस्तूर की दफा 29 और दस्तूर की दफा 30 के खिलाफ है कि आप किसी बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक तालीम लेने के हक से, किसी गार्जियन को उसकी मर्जी के मुताबिक अपने बच्चे को तालीम दिलाने के हक से महरूम नहीं रख सकते, और आपने सीधे सीधे कह दिया। तो ये सारे जो भी हाई कोर्ट का पूरा फैसला है, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ आर्डर से, इस पर 29 और 30 पर तो 10